ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਈਦਾ ਫਾਤਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਜਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ करना चाहिए ਸੀ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। देखें, एक बंदा मुर्तद जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी सहाबियत कुरान पाक से साबित है, उनको गाली निकालता है बेअदबी की नीयत से, वो तो काफिर है और वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि उनकी सहाबियत कुरान पाक से साबित है। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई इख्तलाफ राय करे वो और बात है, उनके किसी फैसले से इख्तलाफ करे वो उसकी इल्मी बहस है, लेकिन जो गाली निकालेगा, उनकी सहाबियत को चैलेंज करेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल है। उनके फैसले से इख्तलाफ करना और उनकी तौहीन करना और बात है। जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब वाला मामला है, इसको तो हमारे जज्बाती लोग खाम उसके साथ मना रहे हैं, ये ज़मीन आसमान का फर्क है। तौबा नौज़ुबिल्लाह, क्या जलाली साहब रत्ती बराबर जो हमारे अहले सुन्नत में से या अहले तशरीह में से जो अकीदत और मोहब्बत अहले बैत इत्तिहाद से है, क्या उससे रत्ती बराबर में जलाली साहब के अंदर अकीदत एहतराम काम है? सवाल नहीं होता। अब एक अल्फाज उनसे मुंह से एक ऐसे इस्तेमाल हुए जो हम समझते हैं ये अल्फाज उनके शायान शान नहीं है, ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे, ये गैर मुनासिब अल्फाज हैं, लेकिन उन अल्फाज के ऊपर ना कोई फतवा लग सकता है ना गिरफ्त हो सकती है। एक हकीकत को उन्होंने एक ऐसे अंदाज में बयान किया जो हमारा दिल दुखा, और अक्सरियत को ये चीज़ नापसंद है और नहीं बोलनी चाहिए थी, और जलाली साहब को उसके ऊपर रजू फौरन कर लेना चाहिए था कि नहीं वो मेरे से हुआ है तो बहरहाल मैं माजूद करता हूँ। लेकिन वो भी फिर इल्मी दलाइल के अंदर चले गए, और इल्मी दलाइल में उन्होंने फिर बेशुमार दलाइल ऐसे दिए कि ये अल्फाज बेशुमार दफ़ा बोले गए हैं। तो ठीक है, बोले गए हैं, जिन्होंने भी बोले हैं हम समझते हैं वो भी नहीं बोलने चाहिए थे, और अगर पहले लिखे गए हैं वो भी नहीं लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन आज अगर इन्होंने भी लिखा दिया है तो ये कुछ चीज़ काबिल गिरफ्त नहीं है, काबिल इस्लाह है। उन्हें गुजारिश करनी चाहिए कि हज़रत जी आपने जो लफ्ज़ बोला है ये गैर मुनासिब है, और अगर तहम्मुल से उलमाए किराम उनसे बैठ के बात करते, उनसे समझते और समझाते तो एक राय सामने आ सकती थी। लेकिन जिन उलमा ने इसको तमाशा बनाया है उनकी भी नीयत को नेक नहीं है, उनका मकसद शोर शराबा, अपनी मशहूरी मकसद है, इस्लाह मुआशरा मकसद नहीं है। इस्लाह जो होती है नेक नीति होती है, बड़े बड़े जलसे बना के और पूरे मुल्क में एक जुलूस निकाल के ये दीन की तबलीग नहीं होती है। जो उलमाए अहले सुन्नत में से जो ग्रुप ये काम कर रहे हैं, मैं सख्ती से मजम्मत करता हूँ, सख्ती से तनकीद करता हूँ। सरासर जो जलाली के खिलाफ बोल रहे हैं, सरासर ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ। ये अवामी मसला है ही नहीं, इल्मी मसला है, उलमा के लेवल की बात है। आज हर 10वीं जमात का तालिब इल्म भी पढ़ रहा है तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनको समझ ही नहीं आ रही। देखिए, मैं साफ बात कहता हूँ, मेरे जैसा आदमी जो अक्सर उस बुजुर्गों के पास और उलमा के पास बैठने का शर्फ रखता है, वो इतना बारीक मसला है कि हमें भी उसमें एनालिसिस करने में दिक्कत पैदा होती है। नहीं पूरा मैं उस पर अदराक रखता। और अक्सर पीरजादे, मुझे अफसोस है तो मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल, लेकिन किसी न किसी के सदके, बुजुर्गों के सदके उनकी एक इज्जत है तो वो फैसले कर रही है। भाई इल्मी मामला उलमा तक छोड़े। पीर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अगर उलमा एहतराम करते हैं, यानी कई उलमा अगर हमारा एहतराम करते हैं हजूर शेर रवानी के सदके, तो मैं कहूँ मैं उलमा से बेहतर हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी अगर कोई इज्जत करता है, जो हाथ चूम लेता है, वो शेर रवानी के सदके है, मेरे पल्ले क्या है। तो ऐसे ही जो मुख्तलिफ आस्थानों के पीरजादे जो खुद, हाँ कई पीरजादे आलम दीन भी है, कुरान और हदीस के ऊपर पूरा उनका माशाल्लाह अबूर है, काबिल फख्र है, लेकिन ये इल्मी मामला है। जिनके पास इल्मी इस्तेदाद वो है, जो जैसी सैयद इरफान शाह साहब के पास है, या जैसी डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के पास है, या जैसी तहर कादरी साहब के पास है, ये उस लेवल के लोगों का बात है। अगरचे मेरा इख्तलाफ रहा है तहर कादरी साहब के साथ कई इशूज़ के ऊपर, अपने उलमा के बताए हुए तरीके की वजह से कि हमारे उलमाए कराम उनके कुछ इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ करते हैं, और मैं भी समझता हूँ वो इख्तलाफ ठीक है। जलाली साहब के इन अल्फाज की भी हमारे उलमाए कराम जो उलमाए हक है वो गिरफ्त कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो गिरफ्त ठीक है, लेकिन ये जो शोर शराबा डाला है सरासर ज्यादती है, जुल्म है, गलत है। और जलाली को गाली निकालने वाला, मैं कहता हूँ गाली खुद उसको जाती है।
सरासर जुल्म है। पढ़े लिखे होके बदतमीजी कर रहे हैं और पढ़े लिखे होके ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी के शायान शान नहीं है। जलाली आशिक रसूल है, आशिक सहाबा है, आशिक अहले बैत है, सही किताब मुसलमान है, लेकिन एक अल्फाज जो इस्तेमाल किए हम समझते हैं वो अल्फाज, जैसे मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, आला शरफी रहमतुल्लाह है, जब आपको कोई मिलने आता था तो वो जूती उतारता था ना बेतरतीबी से, और अगर उसके जूते की पुश्त, जूते की कंड, अड्डी वाला पोर्शन किबले की तरफ हो जाता, आप नाराज होते थे। मुझे बताएं क्या किबला की तरफ जूती की अड्डी हो जाए तो क्या ये गुनाह है कोई? लेकिन हुजूर शेर बड़े गुस्से में आ जाते थे, तो आप कहते थे तेरे जूती लांदा वाल नहीं, और आप जूते का सीधा मुंह किबले की तरफ करते थे, ये आपकी अकीदत। तो अब हम और मैंने जब से बुजुर्गों से सुना है तो मैं ना तो जूती का उस तरीके से करता हूं और ना किसी को करने देता हूं। तो लेकिन इसके ऊपर अगर कोई करेगा जूती की पुष्ट उस तरफ, हम ये कहेंगे ये बेवकूफ़ी है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर फतवा नहीं को लगता। आप सऊदी अरब में जाएं, लोग काबे की तरफ टांगे करके पड़े होते हैं जो अरब के लोग हैं, तो हम ये कहेंगे बेअदब है, बेअदबी है, फतवा नहीं है कि कुफर हो गया तो अमन। तो इसी तरीके से जलाली साहब के जो अल्फाज हैं हम समझते हैं वो सईदा की शान के मुताबिक नहीं है। वो जो हस्ती है वो अल्फाज उनकी शान के मुताबिक नहीं है। वो उनका जो बाग़ फतक के अंदर मुतालबा फरमाना वो एक इत्तेहाद था उनका, उनकी सोच थी, उनकी फिक्र था कि हमें मांगना चाहिए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इत्तेहाद था कि इसमें नहीं बनता, ये कुरान और हदीस के फैसले हैं। तो इख्तलाफ राय, इसको तो बाइस रहमत कहा गया है कि उम्मत के अंदर कोई इख्तलाफ है, ये फिकी इख्तलाफ है, बाइस रहमत है। तो वो एक इज्तिहादी खता जो है वो काबिल गिरफ्त नहीं होती, और खाली लफ्ज़ खताब पर थी बोले, जैसा कि डॉक्टर अजब जलाली साहब के मुंह से निकला, तो वो दूसरी तरफ से चला जाता है कि तौबा नऊज़ बिल्लाह जो काबिल गिरफ्त खता है। हाँ, वो इसलिए हम कहते हैं कि वो लफ्ज़, वो शेड वो देते हैं आवाम को, लिहाजा आप उन लफ्ज़ों से माजत कर लें, उन लफ्ज़ों को निकाल दें। प्रिंसिपली उनकी बात के साथ किसी आलम को कोई इख्तिलाफ नहीं है। दो फिरके वाज़ेह तौर पे अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत दा नुक्ता नज़र बाग़ फिदक दे वाले ना हर पूरी दुनिया में पता है किताबां जिहड़ियां डिफरेंट है। जलाली साहब नूं की इशू बनिया सी कि इस मौजू ते गुफ्तगू करदे, और जिहड़ी मियां साहब तुसीं गल कह रहे, सॉरी मैं तुहाडी गल नाल इतफाक नहीं करदा। एक बंदा एहतरामन एक हस्ती है, फरजंदे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आखिरी नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुख्तर है, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੁਹੀਨ ਉਮੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਗਰਿਫਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਇhtਰਾਮ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ मैं कहता हूँ सईदा पाक दी फिर कोई वो लफ्ज़ की शायान शान नहीं है। दुनिया गवा ली ते जा भी गवा लिया। ठीक है, ਉਹ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਸੀ ਹਾਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨੀ, अभी हमने मेरी सुनो, हाँ जाकर ने क्या ਉਹਨੇ किया? ਨਾ ਇਹ ਖੁਦ ਨਾ गिरफ्तारी दे ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। तो देनी पड़नी थी उसे। मैं तो चचा चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, सबने भी फोन किया, अब मुल्क के पीछे भी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ नहीं करना नहीं, आप एक गुमराह मुर्तद और काफिर के साथ जलाली साहब को मिला रहे हैं। शादी कैसी बात करते हैं? वो तो काफिर है, वाजिबुल कत्ल है, गुमराह है, जूतों के लायक। अहले तशय्युअ उसे जूते मारते हैं, अहले तशय्युअ उसको वाजिबुल कत्ल कहते हैं। कौन सा अहले तशय्युअ है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्ताखी करता है? एक भी नहीं मुझे मिला। इमामिया कॉलोनी में, शर्क शरीफ में, जौरम में मेरे कई अहले तशय्युअ मिलने वाले हैं, मैंने नहीं। और आपका तल्लुक भी अहले तशय्युअ से है, आपके साथ हमारा मिलना उठना है, और मैंने नहीं कभी आपकी ज़बान से कैसे अल्फाज सुने। मैं कानून की गल कर रहा, कानून का एहतराम करना चाहिए पाकिस्तान की रियासत का सारे लोग। वो एक बंदा कौन सा मुल्क से भाग गया, मुल्क के अंदर है, मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक कौमी असम्बली के अंदर वो करारदाद उन्होंने शाह साहब ने दे दी, तो उन्होंने वो उस मुर्ताद के खिलाफ क्यों नहीं दी? वो हमारे काबिल एहतराम है, MNA हैं, सैयदजादे हैं, मेरा उनसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे उसके पर अफसोस है कि उन्होंने काफिर मुर्ताद के खिलाफ अल्फाज नहीं बोले और जलाली साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। और बात भी क्या है, हदों की यार इल्मी बात है। आप कौमी असम्बली के अंदर कितने आलम हैं जिनको समझ है?
کن کو سمجھ ہے کہ یہ اس الفاظ کے اوپر گرفت ہے کہ نہیں ہے؟ قومی اسمبلی میں بات لے کے جا رہے ہیں، یہ علمی حلقے کے اندر لے کے جائیں. حکومت اس کے اوپر ایک پینل بناتی، حکومت پینل بناتی علماء کا. جیسے اگر کوئی میڈیکل کی بات آئے گی کہ فلاں درد کے اندر ایسپرو کھانی ہے یا پیراسیٹامول کھانی ہے، تو یہ قومی اسمبلی بتائے گی. قومی اسمبلی تو نہیں بتا سکتی کہ پیراسیٹامول کے کیا فوائد ہیں اور ایسپرو کے کیا فوائد ہیں. ڈاکٹرز کا پینل بتائے گا، اور ڈاکٹرز کے پینلز کے اوپر پھر قومی اسمبلی اپنی مہر لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی علمی معاملہ قومی اسمبلی میں جانے کا یہ معاملہ نہیں تھا. یہ علماء کے پینل میں معاملہ دیتے ہیں. آج بھی گورنمنٹ علماء کے پینل بنائے، وہ علماء جنہوں نے اپنی رائے ابھی تک نہیں دی، جو فریق نہیں بنے، جو خاموش ہے. بے شمار علماء ہیں پشاور میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، کشمیر میں. ان علماء کرام کے پینل بنائے، وہ دو علماء ادھر سے بیٹھ جائیں، دو ادھر سے بیٹھ جائیں، وہ اپنی بھی بات کریں، یا ایک ادھر سے بیٹھ جائیں ایک ادھر سے بیٹھ جائیں، وہ اپنی بات کریں اور پھر وہ تعین کریں کہ یہ بات قابل گرفت ہے یا نہیں ہے. کم از کم میں یا میرے جیسے دوسرے جو پیرز آتے ہیں، یہ ان کا کام بھی نہیں.